बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जी आज सुबह जब मैं उठी तो आटा जो था वो गूंदने वाला था। मैंने कहा सबसे पहले जो है ना आटा गूंद लेती हूँ, ताकि आटे को थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है, फिर ही उसके बाद जो है ना इसकी रोटी या पराठा जो है ना वो ठीक बनते हैं। इसलिए मैंने कहा सबसे पहले आटा गूंद के रख देती हूँ, फिर बाकी काम कर लूँगी। आज तो बच्चों ने तो किसी ने नहीं जाना था, तो हस्बैंड ने खाली जाना था। मैंने कहा फिर उनके कपड़े भी प्रेस करने वाले थे, मैंने रात में नहीं किए थे। मैंने कहा उठूँगी आराम से, और बच्चों ने तो जाना नहीं है, तो बस फिर उनके कपड़े जो है ना तब प्रेस कर लूँगी, आटा भी गूँध लूँगी। तो बस क्योंकि फिर वो बच्चों के लिए ना थोड़ा और पहले जल्दी उठना पड़ता है, और फिर उनके लिए भी नाश्ता वगैरह बनाना। अब तो उन्होंने लेट उठना है, और फिर आराम से मैं उनको तब जो है ना नाश्ता बना के दूंगी। अभी हस्बैंड और मैंने नाश्ता करना था, तो आटा गूंद के मैंने दूसरे सारे काम किए। उतनी देर आटा जो है ना वो उसको रेस्ट मिल गया, और फिर उसके बाद जो है हस्बैंड के लिए मैंने पराठा बना दिया। और मैंने तो है ना स्लाइस लिया, क्योंकि आजकल ज़रा ना पराठों से अवॉइड ही कर रही हूँ। रमज़ान में भी मैंने काफ़ी कम पराठे खाए हैं, मैंने रोटी ही खाई थी। और आज जो है ना मैंने एक स्लाइस, वैसे तो मैं ले रही हूँ आजकल, लेकिन आज थोड़ा सा जो एक ऊपर वाला पतला सा स्लाइस होता है ना वो भी आज मैंने साथ लिया था। और फिर जो हस्बैंड है ना वो चले गए ऑफिस। मैंने किचन समेटा, चीज़ें वगैरह सारी समेट ली, बर्तन भी धो लिए। तो फ्रिज थोड़ा सा अरेंज कर रही थी, उसमें अंदर चीज़ें मैं देख रही थी कौन सी चीज़ कैसे क्या पड़ी हुई है। तो मेरी नज़र जो है ना इस पे पड़ी, ये है जी कड़ी पत्ता और ना एलोवेरा। वो दोनों चीज़ें जो है ना मैं अम्मी के घर से लाई थी, 2-3 दिन हो गए थे, मुझे याद ही नहीं रहा बिल्कुल भी कि मैं लाई भी हूँ। और इसको जो है ना सही से मैंने जो है ना करके रखना है। वो जिस तरह से मैं जिस पैकेट में लाई थी उसी तरह ही मैंने ना फ्रिज में रखा हुआ था। तो खैर मैंने कहा शुक्र है कि मुझे ये नज़र पड़ गई, मुझे याद आ गया। सारे जो कड़ी पत्ते के मैंने पत्ते हैं ना वो तोड़ लिए, सारे डंडियों में से निकाल लिए। अगर इस तरह ही पड़ा रहता ना फिर इसने ख़राब हो जाना था। अब यहाँ पे मैंने ना टिशू लिया, उसमें इसको रख के, तो मैं ना जिपलॉक बैग अगर होना तो वो ज़्यादा बेटर रहता है, लेकिन अभी मेरे पास था नहीं, ख़त्म हो गए हुए मेरे पास। रमज़ान में यूज़ हो गए थे सारे ही तकरीबन। तो अभी कुछ चीज़ें पड़ी हुई भी थी फ्रीज़ हुई भी, तो इसलिए अभी कोई मेरे पास पड़ा नहीं हुआ था। मैंने क्या किया, ये शॉपर में जो है ना वो करके इसको अब मैं रख दूँगी ये टिश्यू पेपर के साथ ही। तो इसमें जो कोई थोड़ा बहुत मॉइस्चर वगैरह आएगा ना वो फिर उससे कड़ी पत्ते जो है ना वो ख़राब नहीं होंगे। तो अब ये जो फ्रिज का ड्रॉर होता है ना उसमें मैं रख दूँगी। और ये जो एलोवेरा है ना इसको मैंने क्या किया था, थोड़े से पानी में ना कप के अंदर डाल के इनको खड़ा करके जिस तरफ से कटिंग किया हुआ था वो वाली साइड नीचे करके मैंने इनको थोड़ी देर डिप करके पानी में रखा हुआ था। उससे क्या होता है, वो जो इनका जब हम कटिंग करते हैं ना थोड़ा येलो येलो सा इस साइड से निकलता है, तो वो सारा पानी में आ जाएगा। तो अब ये यूज़ करने के लिए ना जो एलोवेरा है ये अब रेडी है होता है। तो अब नीचे से मैं इसको कटिंग कर दूंगी थोड़ा थोड़ा सा पीस। इस तरह से ना हमारे पास ये प्रॉपर पीसेस आ जाएंगे, और इनको अब जो है ना हम यूज़ करेंगे। मैं आज आप लोगों को इसको प्रॉपर कटिंग करने का तरीका भी बताऊंगी कि किस तरह से आप इसको कट करें। वो आपने देखना है कि किस तरह से, मैं एक शार्प आपने नाइफ लेनी है, और पहले इसके जो दोनों एजेस है ना इनको बारीक बारीक सा जो है आपने कट कर लेना है। और एक एलोवेरा के जो साइड होती है ना वो होती है कर्व की तरह गोल, यानी उभरी हुई होती है, और एक होती है फ्लैट। ये जो फ्लैट वाली साइड है ना, सीधी वाली साइड है, इसको आपने बारीक बारीक सा उतार लेना है। तो इससे क्या होगा, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा एलोवेरा जो है वो आ जाएगा। अब करना क्या है इसको, ये देखें सारे एक पीस मैंने आपको करके दिखाया ना, अब बाकी भी मैं ना इस तरह ही कर लूँगी। एक पीस मैंने ना इस तरह बगैर इसको कटिंग किए, तो मैं इसको अपने पास फ्रिज में रख लूँगी। इसका ना मैं ऑयल बनाऊँगी, एलोवेरा ऑयल भी मैंने आप लोगों को पहले सिखाया हुआ है, तो वो मैं बना के रखूँगी। अब देखें मैंने इसको ट्रे के ऊपर सीधा रखा है, एक तरफ से जो है हाथ से पकड़ा हुआ है, और दूसरी साइड से जो है ना एक छोटा मैंने स्पून लिया है, और उसकी हेल्प से जो है ना मैं इसको निकालती जा रही हूँ। वो देखा कितनी इजीली जो है ना एलोवेरा जेल सारा निकल रहा है। देखें कोई सख्त सी चीज़ तो ये होती नहीं है, सॉफ्ट सी चीज़ होती है, और सारी निकल आई है माशाल्लाह। देखें
अब इसमें से बिल्कुल कुछ एलोवेरा जेल जो है ना ज़ाया नहीं होगा। कितनी प्रॉपर तरीके से निकल आई है सारी ही। अब इसको देखें 3 पीसेस थे छोटे छोटे से, और उसमें से जो है ना कितना सारा जो है एलोवेरा जेल हमारे पास आ गया। आप इस तरह भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको आप किसी भी चीज़ के साथ मिला के यूज़ कर लें, या अगर आपने डायरेक्ट वैसे भी करना है तो इसको थोड़ा सा लें और जो फोक होता है ना उसकी हेल्प से इसको बीट करें तो बड़ी अच्छी सी झाग भी बनेगी। उसको फिर आप फेस पे लगा सकते हैं, और किसी भी चीज़ के साथ आप अगर मिक्स करके आपने लगाना है तो मैं अभी आपको तरीका बताती हूँ क्या करना है आपने। यहाँ पे मैंने ग्राइंडर जग ले लिया है, उसमें इसको ग्राइंड कर लिया। सिंपल, कोई चीज़ नहीं मिलाई, कुछ नहीं किया इसको, और सिंपल जो है ना इसको ग्राइंड कर लिया है। तो इतना अच्छा से ही ग्राइंड हो जाता है, झाग सी बन जाती है, इसके ऊपर आ जाती है। और जो जग है ना उसमें पानी नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, वो ड्राई होना चाहिए, तब आपने इसको यूज़ करना है। और बस ग्राइंड कर लिया तो 1-2 मिनट ही लगते हैं, कोई बहुत ज़्यादा नहीं इसको टाइम लगता है, क्योंकि जेल टाइप तो ये होता है। और सारा अच्छे तरीके से मैंने क्या किया है, ये जो आइस क्यूब की ट्रे होती है ना उसमें मैंने सारा निकाल लिया है। अच्छा, पहले तो काफ़ी ज़्यादा झाग झाग सी लगेगी, लेकिन थोड़ी देर बाद रखेंगे ना इसको तो देखें झाग झाग थोड़ी ख़त्म हो जाएगी, और एंड पे जो है ना ये हमारे पास एक लिक्विड सा बचेगा। जो एलोवेरा जेल है ना वो आ जाएगी हमारे पास, ये फ्रेश और ओरिजिनल। इसको अब मैं फ्रीज़ कर दूँगी, और जब दिल करेगा इसको निकाल के तो डायरेक्ट यूज़ कर लूँगी, या फिर जो है ना किसी भी चीज़ में मिला के मैं बालों पे लगा लूँगी, स्किन में लगा लूँगी। तो बहुत ही यूज़फुल तरीका ये रहता है। अब कपड़े यहाँ पे ना जो वॉश किए थे वो ड्राई हो गए थे, तो मैंने कहा चलें इसकी तह लगा लेती हूँ। और जो है ना कुछ रेशमी कपड़े जो शिफॉन वगैरह के थे बच्चों के, वो 1-2 फ्रॉक्स थी, वो भी मैंने वॉश कर दी थी, क्योंकि अब पहनी नहीं जानी थी, मौसम काफ़ी चेंज हो गया है तो लॉन और कॉटन ही पहनी जाएगी। मैंने फिर कहा कि वो भी वॉश करके मैं रख देती हूँ। वैसे तो मैंने इससे पहले ही गर्मियों के कपड़े निकाल लिए थे, और सारे जो है ना जो दूसरे सर्दियों के कपड़े थे वो रख दिए थे। अब यहाँ मैंने तय कर लिया। मैं बहुत ज़्यादा तय जो है ना नहीं उस तरह से लगाती, क्योंकि ना रफली ही लगा देती हूँ कि बच्चे जो है ना वो अपनी कबर्ड्स में ना खुद रखते हैं प्रॉपर तरीके से, तो वो फिर कहते हैं मम्मा आप हल्का फुल्का मुझे हमें दे दिया करें, तो हम फिर खुद ही इसको प्रॉपर तरीके से रख लिया करेंगे। अच्छा जी, यहाँ मैंने अभी खाना नहीं बनाया था, शाम में मैं सोच रही थी कुछ बनाऊंगी, तो अभी तो फ़िलहाल ये मैंने दही बूंदियाँ अपने लिए खाने में बना ली थी। और जी बस आज का दिन ऐसे ही ख़त्म हुआ। फैमिली के साथ एंजॉय कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।